पीयूईटी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक कॉमन डाउट कि क्या जैसे 2025 का पेपर यहाँ पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला, क्या 2026 में भी हमें कुछ ऐसा मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है, और अगर हाँ तो हम अपनी प्रिपरेशन प्लान कैसे करें। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Sada. This is Priya, your educator and mentor for economics. And कैसा एग्जाम लेवल आप 2026 में अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो? इजी तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, मॉडरेट या डिफिकल्ट, कैसा यहाँ पर आपका एग्जाम लेवल रहने वाला है, ये जानने के लिए एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को प्लान करने के लिए आपको एक इनसाइट्स चाहिए होंगे 2022 से 25 के बीच में पेपर में कैसे चेंजेस आए हैं, किन एरियाज पर हमेशा फोकस किया गया है और कहाँ कहाँ पर हमारे पेपर का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक बार एनालिसिस करते हैं हमारे सभी पेपर्स के। 2022 से अगर हम लोग शुरुआत करें तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल है दैट वाज इजी। जिन भी बच्चों ने अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सही से कर रखी थी, क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, क्वेश्चंस डूएबल थे। देन अगर 2023 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में पेपर हुआ। दोनों ही शिफ्ट्स के पेपर को अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए एक आपको इसके बारे में गाइडेंस दूं तो यहाँ पर जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था। क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट थे बट 2022 के कंपैरिजन में लेवल अप कर दिया गया था। तो हम कहेंगे कि मोर और लेस यहाँ पर जो पेपर था वो मॉडरेट के टुवर्ड्स था और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत डायरेक्ट भी थे, तो इजी टू मॉडरेट हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। 2024 का पेपर एनालाइज करके जो मेरे ऑब्जर्वेशन है वो ये हैं कि हम इसे इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर इजी कैटेगरी से ही बिलोंग कर रहे थे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट कैटेगरी के थे, ठीक है। तो ओवरऑल ये ज्यादा इजी की तरफ आपका जो पेपर पैटर्न था वो सेट किया गया था। बट 2025 में एक मेजर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए उनकी वजह से बच्चों ने इसको कैटेगराइज करा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में। ज्यादातर बच्चों ने इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करा। अब ये जानने के लिए कि किस किस तरीके के सवाल आपसे 2025 तक पूछे गए हैं अलग अलग सालों में, एक बारी हम लोग फटाफट से देखते हैं। बच्चे अगर हम 2022 के बारे में बात करें तो 2022 का जो पेपर है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, बट सभी क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में पूछे गए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कोई उसमें अलग से बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई नहीं करना था। जिन्होंने भी एक यहाँ पर आप डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन कर कर अगर गए थे तो क्वेश्चंस डूएबल थे। तो ओवरऑल इसीलिए हम इसको इजी कह के कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके 2023 के शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में, तो जैसा मैंने कहा 2023 के पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट 22 के कंपैरिजन में हर क्वेश्चन में लेवल अप था। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर 22 के कंपैरिजन में हायर लेवल के थे। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, क्रोनोलॉजी बेस्ड पे काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए, मैच द फॉलोइंग से भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज और 2023 के पेपर में न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे पूछे गए थे, काफी सारे कैलकुलेशन बेस्ड, जहां पर कैलकुलेशन काफी अच्छे लेवल की रिक्वायर्ड थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड यहाँ पर इस पेपर में एमएमई से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि मैथमेटिकल मेथड से भी क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चंस का लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा था। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि पेपर ओवरऑल अगर हम देखें तो इजी कैटेगरी का था, बट अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते थे, बट उनमें से भी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा लॉजिकली बैठकर और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी सॉलिड लेवल की होगी, वो भी इनमें से 5 to 6 क्वेश्चन इजीली कर सकता था। इसीलिए हम इसको इजी टू मॉडरेट कह के कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में भी बिल्कुल शिफ्ट 1 की तरह ही था, बट शिफ्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 के पेपर में थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट लगा, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या था बच्चे, शिफ्ट 2 के पेपर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछ लिए गए थे, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर पेपर शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में हाई लेवल का लगा, अदरवाइज मोर और लेस दोनों शिफ्ट के पेपर सेम थे। 24 के बारे में अगर हम बात करें तो 24 का पेपर जैसा मैंने आपसे कहा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने कहा पेपर का जो लेवल है वो इजी था। यहाँ पर 6 to 7 क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा बच्चे को एक बारी सोचना पड़े आंसर करने से पहले, अदरवाइज जिन्होंने भी अगर हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाकर 2-3 बार रिवाइज कर लिया उसके लिए 2024 का पेपर बहुत ज्यादा इजी था, राइट। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा लेटेस्ट एंड लास्ट पेपर हुआ 2025, उसमें 2024 से बिल्कुल सब कुछ चेंज्ड देखने को मिला। जैसे कि 2025 के पेपर में बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए, फैक्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस थे, डेटा बेस्ड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, डिपेंडेंसी रेशियो पूछ लिया स्टेट्स का, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग बजट से डेटा बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए। बजट पे यहाँ पर बहुत फोकस किया गया था, बजट से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस और डुएबल क्वेश्चंस भी नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे
पूछे गए थे। साथ ही साथ बाकी हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं वहां से भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड, क्रोनोलॉजी बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, हर एक क्वेश्चन में इन डेप्थ एनालिसिस थे। तो यहाँ 2025 में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, आपने हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़ा हो वो आपके लिए रिक्वायर्ड था। तो अब अगर हम सभी सालों के पेपर को कंक्लूड करें तो हमें ये निकलकर आपको कंक्लूजन मिलता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर एटलीस्ट गेस कर सकते हैं कि पेपर आपका इजी लेवल का तो नहीं होगा, मोर देन मॉडरेट, मॉडरेट से ऊपर एंड मोर टुवर्ड्स द डिफिकल्ट लेवल यहाँ पर आपको आपका पेपर देखने को मिलने वाला है। अब इन सारी चीजों से कंक्लूजन लेते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है, तभी इन सारी चीजों को देखने का फायदा है। प्लान अपनी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है बच्चे, माइक्रो एंड मैक्रो पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी, सारे टॉपिक्स कवर करना, और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से देखना। साथ ही साथ स्टैट्स आपके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है एटलीस्ट 40+ मार्क्स पक्के करने का, क्योंकि डायरेक्ट चीजें हैं, आपको अगर पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो स्टैट्स पे आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पे बजट को मिस मत करना, बजट बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, मैंने यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस करा रखे, आप जाकर उन सेशंस को यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हो। बुक्स एंड इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे भी मिस नहीं करना, इस पर भी मेरा 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपसे पूछे जाने के बिल्कुल हाई चांसेस हैं, एंड अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहना और इन दिनों में उसको इंप्रूव करने की डेफिनेटली आपको कोशिश करनी है। तो ये आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए इन सारी चीजों पर इन लास्ट डेज में, एंड लेवल आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो उसी के बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में तो कवर करना ही है। बट बच्चे किसी भी चीज को डिटेल में कवर करने के साथ साथ यहाँ तो मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दी कि कैसे सारी चीजें करनी, बट स्टिल आपको और गाइडेंस चाहिए होती है एग्जाम टाइम पे, दैट इज ट्रू, हर एक बच्चे को गाइडेंस की नीड होती है। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन कर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे प्रैक्टिस इज द की, तो जितने भी बच्चे इस चीज को लेकर वरीड हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिस होगी, तो बच्चे वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पास, महा प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट की फॉर्म में भी है, मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी है, एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगी, जिससे आप खुद से यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज एंड इंप्रूव कर सकते हो। ओके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर अदर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्स भी है एंड महापैक भी है। एक सिंपल सी चीज़ है बच्चे, अगर आप यहाँ पर बैच में एनरोल करने के लिए कोड यूज करते हैं PY19, तो करंटली यहाँ पर सभी बैचेस पर आपको 37% ऑफ मिल रहा है, प्लस अगर आप ये कोड यूज कर लोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, 3% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको टोटल 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे बैच प्राइस पे। तो अफोर्डेबल प्राइस पर आप इस महा प्रैक्टिस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अदरवाइज आप और भी किसी बैच में एनरोल करते हैं कोड यूज कर तो यू विल बी एबल टू अवेल इट एट अ लोअर प्राइस। ओके साथ ही साथ काफी बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट की जरूरत होती है, मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं खुद से अटेम्प्ट करने के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगेन यू कैन यूज द सेम कोड PY19 टू अवेल द डिस्काउंट। सो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द एक्सपेक्टेड एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया कैसा होगा, बट सिर्फ एक्सपेक्ट ही नहीं करते रहना, उसके लिए मेहनत भी करनी है, तो मेहनत करते रहिए। डेली आप शाम को 5 बजे मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम तक सारी की सारी चीजों को अच्छे से एकदम सॉलिड मैनर में कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।